हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की राज्य राजनीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग आर सैक जिसे शॉर्ट में कहते हैं राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग जिसे शॉर्ट में आर सैक कहते हैं, ये हमारे पंचायती राज संस्थाओं और जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय है इनके चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें इसके परिचय और संवैधानिक आधार की। सबसे पहले इसकी प्रकृति की बात करें तो यह एक संवैधानिक और स्वतंत्र आयोग है। ये क्या एक संवैधानिक और स्वतंत्र आयोग है, इसका मतलब इसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। सदस्यता की बात करें तो ये एकल सदस्यीय आयोग है जिसका अध्यक्ष कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। प्रावधान की जुड़ने की बात करें तो इसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसका प्रावधान क्या है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 उस समय इसका प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था, जहां से इसे संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। बात करें संवैधानिक अनुच्छेद की, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं मतलब पीआरआई के लिए भाग 9 अनुच्छेद 243 ट या के, और जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं अर्बन लोकल बॉडीज इसके लिए भाग 9 क या ए अनुच्छेद 243 ये क या जेड ए, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से याद होना चाहिए। तो अनुच्छेद 243 ट या के और 243 ये क और जेड ए यूएलबी के लिए। 73वें संविधान संशोधन के अंदर तथ्य की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 को ये हमारे संशोधन लागू किया गया था। इसने संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा था जिसका शीर्षक थी पंचायतें, और 11वीं अनुसूची से जुड़ी जिसमें 29 विषय शामिल थे। और हमारे 74वें संविधान संशोधन के तथ्य की बात करें तो ये हमारे 1 जून 1993 को जोड़ा लागू किया गया था, जिसमें हमारे 9 क जोड़ा गया जिसका शीर्षक था नगर पालिका, और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय शामिल थे। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना के तथ्य। सबसे पहले स्थापना के आदेश की बात करें तो 17 जून 1994 को इसकी स्थापना का आदेश जारी किया गया। स्थापना कब हुई, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें नियम 1994 के तहत 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई। कार्य को प्रारंभ करने की बात करें तो 1 जुलाई 1994 को इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। कानूनी आधार की बात करें तो इस आयोग का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 और 120 में किया गया है। यदि आपके सामने ऑप्शन में दोनों धारा आ जाए तो आपको चुनना है कौन सी, 120 धारा, लेकिन इसका प्रावधान दोनों में किया गया है। पहली बार चुनाव की बात करें तो आयोग के द्वारा राजस्थान में स्थानीय निकायों के पहले चुनाव 1995 में करवाए गए थे। बात करें इसकी संरचना और सेवा शर्तों के बारे में, जैसे संरचना और संगठन की बात करें तो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर हमारे जो रिटायर्ड जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको लगाया जाता है। सचिव के तौर पे एक आईएएस अधिकारी या राज्य निर्वाचन अधिकारी वही बनते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पे जिला कलेक्टर को, जिला पंजीयन अधिकारी के तौर पे जिला कलेक्टर को, रिटर्निंग अधिकारी या आरओ के तौर पे हमारे आरएस अधिकारी या फिर उपखंड अधिकारी होता है उसको लगाया जाता है। बूथ स्तरीय अधिकारी के रूप में बीएलओ के रूप में उपखंड अधिकारी एसडीओ की नियुक्ति की जाती है। तो ये हमारे जो राज्य निर्वाचन आयोग के पद का नाम है और उनपे किन को लगाया जाता है उसके बारे में बताया। अब हम सेवा शर्तों की बात करें, जो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी सेवा शर्तें क्या होगी। सबसे पहले योग्यता, तो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जिसने न्यूनतम 5 वर्ष का प्रधान सचिव के रूप में काम किया हुआ हो, क्या 5 वर्ष का प्रधान सचिव के रूप में अनुभव हो, उसे ही हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के रूप में लगाया जाता है। ये हमारे 2017 के अंदर डाल लिया जाता है प्रावधान। ये प्रावधान हमारे 2017 में डाला गया था। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कब, जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह हो या सिफारिश हो, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। शपथ की बात करें तो शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। क्या इसके शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकाल की बात करें तो वर्तमान में 5 साल और 65 साल जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल था। 2002 से ये लगातार चलता आ रहा है। पहले इसका कार्यकाल 6 साल था, लेकिन 2002 में इसे चेंज करके 5 साल कर दिया गया। वेतन और भत्तों की बात करें तो राज्य के मुख्य सचिव या फिर हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनको वेतन दिया जाएगा, मतलब 2.25 लाख रुपए वर्तमान में दिया जा रहा है।
और ये राशि हमारे राज्य की जो संचित निधि है, उसपे भारित होगी, चार्ज्ड होगी, इस पे वोट नहीं डलेगा। पुनर्नियुक्ति की बात करें, एक बार लगने के बाद दोबारा पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। त्यागपत्र की बात करें तो हमारे एसईसी है, सैक मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त है, तो ये अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राज्यपाल को। निष्कासन प्रक्रिया सेम वही महाभियोग के द्वारा इनका निष्कासन किया जाएगा। कारण क्या होगा? मतलब किस आधार पे किया जाएगा? तो कदाचार या दुर्व्यवहार और या फिर असमर्थता। तो 2 हमारे आधार है इसके, कदाचार, असमर्थता या फिर दुर्व्यवहार, असमर्थता। इसके आधार पर इनका महाभियोग चलाया जा सकता है। प्रक्रिया क्या होगी महाभियोग की? तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, उसके समान इनका महाभियोग चलाया जाएगा। निष्कर्ष की बात करें तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में जब पारित हो जाता है, उसके पारित होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जाता है। खास बात देखिए तो अब तक राजस्थान में किसी भी राज्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया ही नहीं गया है। बात तो दूर होने की बात है, अब तक तो लाया भी नहीं गया है, एक बार भी राजस्थान के किसी भी राज्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ। अब आयोग की कार्य और भूमिका की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? स्थानीय निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। क्या? जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज है और हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने। स्थानीय निकाय चाहे पीआरआई हो चाहे यूएलबी हो, इनके निर्वाचन का आयोजन, संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सब काम इसी के अंदर आता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और आरक्षण संबंधी कार्य भी इनके द्वारा ही किए जाते हैं। तो मतदाता सूचियों का नवीनीकरण भी इनके द्वारा किया जाता है। केवल स्थानीय निकाय के चुनाव में ये करते हैं, ये हमारे विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में शामिल नहीं है। चुनाव की तिथि और कार्यक्रम की घोषणा, आयोजन मतलब आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के आयोजन की बात करें, स्थगित करना, निरस्त करना, पुनर्मतदान करना, तो ये सारे कार्य हमारे एसईसी के द्वारा किए जाते हैं। चुनाव के दौरान क्या आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना भी इसके द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। तो चुनाव चिन्हों का आवंटन और उससे संबंधित यदि कोई विवाद होता है, उसका निपटारा भी इनके द्वारा ही किया जाता है। तो हमने देखा जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके कौन-कौन से कार्य है। आयोग के अंदर कुछ कमियां हैं और हम उनको कैसे सुधार सकते हैं, बात करें। प्रमुख कमियों की बात करें, पहली कमी आती है हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में सरकार का एकाधिकार है, मतलब सरकार चाहे जिस व्यक्ति को बना सकती है, तो उनका एकाधिकार पहली कमी है। फिर योग्यता की कमी कि राज्य निर्वाचन आयोग की योग्यता का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। विभाग के रूप में कहा गया है कि उसके द्वारा 5 साल का जो प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया हुआ होना चाहिए। फिर अत्यधिक कार्यभार की बात करें, ये एकल सदस्यीय आयोग है, इसलिए इन पर क्या सबसे ज्यादा कार्यभार है। फिर मानव संसाधन पर निर्भरता, कर्मचारियों के लिए आयोग की राज्य सरकार पर निर्भरता होती है, मतलब खुद के कर्मचारी बहुत कम है चुनाव कराने के लिए, ये राज्य सरकार के कर्मचारी के द्वारा को ही उपयोग में लेते हैं। अनावश्यक हस्तक्षेप की बात करें तो आयोग में राज्य सरकार का क्या होता है? अनावश्यक हस्तक्षेप होता है। सुधार कैसे कर सकते हैं? मतलब आगे की क्या राय है? तो नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार करें, मतलब दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पे ही की जानी चाहिए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का नेता, एक समिति, इन तीनों के द्वारा एक समिति बनाई जानी चाहिए और उस समिति की सिफारिश पर हमारी नियुक्ति होनी चाहिए। सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो अत्यधिक कार्यभार होने के कारण आयोग में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। स्वतंत्र सचिवालय की बात करें तो हमारा एसईसी का प्रत्यक्ष सचिवालय होना चाहिए, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की को सहायता प्रदान करेंगे। आयुक्त की स्वतंत्रता की बात करें तो सरकारी या फिर सेवानिवृत्त लोक सेवकों की जगह स्वतंत्र व्यक्ति को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिनको हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की पद पर आसीन हो चुके हैं, मतलब उन्होंने ये पद संभाला है। सबसे पहले हमारे थे कौन? आयुक्त का नाम था अमर सिंह राठौर। इनकी बात करें तो 1/7/1994 से 30 मार्च 2000 तक इन्होंने पद संभाला था। पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे और सबसे लंबा काल इन्हीं का रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 6 साल अपना कार्यकाल संभाला। फिर नेकराम भसीन 1/7/2000 से 10/8/2002 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। साथ ही साथ ये भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर तीसरे आते हैं हमारे इंद्रजीत खन्ना। इनके कार्यकाल की बात करें तो 26/12/2000 से लेके 26/12/2007 तक रहे। न्यूनतम कार्यकाल रहा। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर श्री राम लुभाया की बात करें तो 1/10/2013 से 2/4/2017 तक रहे। ये नए जिलों के लिए जो समिति बनी थी अभी, जिसमें 50 जिले बनाए गए थे, राम लुभाया समिति, उसके अध्यक्ष भी रहे थे।
प्रेम सिंह मेहरा 3/7/2017 से 3/7/2022 तक ये रहे थे। आयोग का अध्यक्ष बनाने हेतु सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन किया था। क्या आयोग का अध्यक्ष बनाने हेतु सरकार ने क्या किया था? सेवा नियमों में संशोधन किया था प्रेम सिंह मेहरा को। और वर्तमान में कौन है हमारे? श्री मधुकर गुप्ता। ये हमारे 10/8/2022 से लगातार अभी भी कार्यरत है। वर्तमान के आयुक्त कौन है? श्री मधुकर गुप्ता। अब हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग या आरसैक को स्वायत्त और निष्पक्ष बनाने हेतु कौन-कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं कि भैया आयोग क्या स्वतंत्र भी है और निष्पक्ष भी है। कैसे पता चला? क्योंकि इनको संवैधानिक आधार दिया है। तो अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए में क्या आयोग को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया की तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। क्या राज्यपाल द्वारा किया जाता है पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया है। कैसे? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर हमारे राज्यपाल के द्वारा इसको इनको नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल के स्थायित्व की बात करें तो आयुक्त का कार्यकाल 5 साल और 65 साल जो भी पहले हो ये निर्धारित किया गया है। निष्कासन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है। आयुक्त को पद से हटाने मतलब निष्कासन की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के समान है, जो हमारे जटिलता और सुरक्षा प्रदान करती है कि ऐसे कोई भी हटा नहीं सकता। राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा केवल राष्ट्रपति ही सकता है। वेतन और भत्तों की सुरक्षा राज्य निर्वाचन आयोग के वेतन और भत्ते राज्य की संचित नीति में भारित होते हैं। इसका मतलब है इस पर विधानमंडल में कोई बहस तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता, जिससे सरकार तुरंत इन भत्तों को कम नहीं कर सकती। बहस तो कर सकते हैं इनके वेतन भत्तों पे लेकिन यह मतदान नहीं हो सकता। फिर सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन पर रोक तो नियुक्ति के पश्चात आयोग की जो सेवा शर्तें हैं उनमें कोई भी अलाभकारी या फिर नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह वर्तमान आयुक्त पे लागू नहीं होगा बल्कि आने वाला जो अगला आयुक्त होगा उस पर लागू होगा। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पहले चुनाव कब कराए गए। पंचायती राज संस्थाओं के पहले चुनाव की बात करें तो हमारे राजस्थान में 1960 में पंचायत विभाग के द्वारा कराए गए थे। अर्बन लोकल बॉडीज के पहले चुनाव की बात करें तो राजस्थान में 1963 में चुनाव विभाग के द्वारा ही हमारे ये अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव कराए गए थे। कार्यकाल में परिवर्तन की बात करें तो पहले और दूसरे निर्वाचन आयुक्त के समय कार्यकाल 6 साल 62 वर्ष था, लेकिन दूसरे निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन के प्रस्ताव पर सरकार ने इसे स्वीकार किया और तीसरे निर्वाचन आयुक्त के समय से कार्यकाल 5 साल और 65 साल कर दिया गया था। न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित पंचायत चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद में ध्यान रखना पंचायत चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। चुनाव परिणाम पर केवल चुनाव याचिका के माध्यम से प्रश्न उठाया जा सकता है, जिसे क्या राज्य विधानमंडल कानून के द्वारा निर्धारित जो प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते। चुनाव चिन्ह की बात करें तो नगर पालिका अध्यक्ष हेतु मुक्त प्रतीकों की संख्या 40 निर्धारित की गई कि 40 ही प्रतीक है जिनके आधार पर क्या चुनाव लड़े जाते हैं। वर्तमान के हमारे सीईओ कौन है राज्य निर्वाचन आयोग के? राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।